तो आज हम रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मिठाई बनाएंगे। तो रक्षाबंधन हो और मिठाई ना बने फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है? तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो मैं कविता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो उसके लिए हमने देखिए ब्रेड ले लिया है। तो आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उस हिसाब से ले सकते हो ब्रेड। तो आप लोग वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब नाश्ता मिठाई बनने वाला है। तो ब्रेड को हम चारों किनारों से इस तरह से ब्राउन वाला जो पार्ट होता है उसको काट लेंगे इस तरह से, और ये बीच वाला जो पार्ट है उनको हम रहने देंगे। तो इन्हें भी हमें फेंकना नहीं है फ्रेंड्स, कुछ भी चीज़ हम इसमें से वेस्ट नहीं होने देंगे। इसका क्या करेंगे, ब्राउन वाला पार्ट को हम ग्राइंड करके और पाउडर बनाकर ये फ्रिज में रख लेंगे। तो इस तरह से सभी ब्रेड को हम कट कर लेंगे। तो बाहर का मिठाई क्यों लाना है फ्रेंड्स, जब हम घर पर ही बना सकते हैं। इतना टेस्टी और स्वादिष्ट मिठाई बनकर हमारा तैयार होगा फ्रेंड्स। आप लोग भी मेरे तरीके से एक बार जरूर से ही बनाकर देखना। मिठाई तो आप बहुत तरह के खाए होंगे फ्रेंड्स, लेकिन ब्रेड का इस तरह से मिठाई आप बनाकर जरूर से देखिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से सभी ब्रेड को हम कट कर लेंगे। अब एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें हम इस तरह से तोड़ कर टुकड़े में करके डाल देंगे और इनको हम फाइन सा पाउडर बना लेंगे। इस तरह से देखिए हमने तोड़ कर डाल दिया। अब इनको हम फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है इस तरह से। अब चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो एक इस तरह से सस्पेन ले लेंगे, उसमें हम सबसे पहले हम अपनी चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। 1.5 कटोरी के जितना हम इसमें लेंगे चीनी। तो थोड़ा ज़्यादा ही चाशनी रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम मिठाई बनाने जा रहे हैं वो फिर चाशनी को एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर ये हमारा कम पड़ जाएगा, इसीलिए। और इसी कटोरी से हम पानी डालेंगे, तो डबल पानी डालना है। जैसे हमने 1.5 कटोरी चीनी लिया है तो 2.5 से 3 कटोरी का जितना हमें पानी डालना है इसमें। तो इसकी कैसी चाशनी रहनी चाहिए वो मैं आगे बताऊंगी। एक तरफ मैं चाशनी को तो एक कढ़ाई को हमने चढ़ाया है और कढ़ाई को ज्यादा गर्म नहीं करना है फ्रेंड्स। इसमें हम जितना दूध डालेंगे, फुल मिल्क क्रीम दूध है फ्रेंड्स। आप जो दूध चाहो वो दूध इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें हम आधा कटोरी का जितना पानी डालेंगे। तो दूध और पानी डालने के बाद हम इसमें 1/4 कटोरी का जितना है सूजी, तो इनको हम इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से अच्छे से इनको हम चला देंगे। और इसी में हम अपने ब्रेड जो हमने पाउडर बनाकर रखा था उनको भी डाल देंगे इस तरह से। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से चला देंगे। और गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है फ्रेंड्स, लेकिन बिल्कुल ही लो पे है। तो लो गैस पे भी ही इसे हमें अच्छे से पकाना है ताकि हमारा अच्छे से पक जाए। इस तरह से लगातार हमें चलाते भी रहना है इनको। ये बहुत ही बढ़िया हमारा मिठाई बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। जल्दी में बनकर तैयार हो जाता है, 5 से 10 मिनट में आपका मिठाई बनकर तैयार हो जाएगा। और एक तरफ हमारा चाशनी भी उबल रहा है। तो चाशनी को हम मीडियम गैस पे ही उबालेंगे। और जैसे ही तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूंगी कैसा चाशनी रहना चाहिए। चाशनी तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन हमें कोई तार का चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ चिपचिपा चाशनी ही बनाना है। जैसे गुलाब जामुन वगैरह का चाशनी रहता है, बस वैसे ही हमें बनाना है। तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अपने सूजी और ब्रेड को लगातार इसी तरह से चलाते रहना है। तो देखिए इस तरह से हमें लगातार इन्हें चलाते रहना है। अब हमारा गढ़ा बिल्कुल हो गया है, इससे ज़्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना है। तो ये 5 मिनट के अंदर हमारा बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना तो ज़्यादा दूध का ना ही ज़्यादा पानी का। अब इसमें हम 2 चम्मच के जितना फ्रेश मलाई है, जो दूध वाला मलाई होता है, वही डालेंगे। इसमें ना तो हम खोवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमारे पास घर में अवेलेबल हो उसी से हम बनाकर मिठाई अपना तैयार करेंगे। और ये बहुत ही हेल्दी तरीके से हमारा मिठाई बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। बाज़ार से लाने जाओगे तो बहुत ही महंगा मिलता है, तो आप घर पर इस तरह से बना सकते हो। तो मलाई डालने के बाद इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर देंगे। तो आपको मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, मैं गुलाब जामुन ही बनाने जा रही हूँ, ब्रेड और सूजी का।
तो एक बार आप लोग इस तरह से ज़रूर से बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनकर आपका भी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो देखिए बस इसी तरह से हमें इन्हें रखना है, गाढ़ा सा हो जाए। देख लो आप लोग, दिख रहा होगा। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है फ्रेंड्स। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, अपने चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम इलायची के दाने को निकालकर हरी वाली जो इलायची होती है उसको डाल देंगे, 2 से 3 इलायची को, ताकि इसका चाशनी का फ्लेवर और भी बढ़िया आता है फ्रेंड्स। तो हमारा चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा हमें इन्हें नहीं पकाना है, हल्का सा बस चिपचिपा होना चाहिए। देख लो आप लोग भी। तो गैस को करते हैं ऑफ। इसमें आप चाहो तो केसर वगैरह भी डाल सकते हो या फूड कलर भी कोई डाल सकते हो। मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिंपल तरीके से मिठाई बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है इस तरह से। देखिए हमारा थोड़ा ठंडा हो गया, तो हल्का सुसुम रहे उसी टाइम पे आपको ये करना है। तो इसमें हम 1 चम्मच के जितना अभी डाल रहे हैं घी, इस तरह से, और अच्छे से इनको इसमें हम मिला लेंगे और इस तरह से इनको हम मसलेंगे ताकि हमारा गुठली वगैरह ना रहे। वैसे लगातार आप चलाते रहोगे फ्रेंड्स तो गुठली बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, इसीलिए लगातार हमें दूध में डालने के बाद कढ़ाई में लगातार चलाते रहना है। देखो मेरा बिल्कुल भी एक भी गुठली आपको दिखेगा नहीं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी डालकर हम करेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर हमारा मिठाई तैयार होगा। थोड़ा सा घी इसमें लेकर और हम इस तरह से लगाएंगे। तो 2 चम्मच का जितना हमने इसमें घी डाला है, बस उससे ज्यादा हमें नहीं डालना फ्रेंड्स। घी डालने से क्या होता है ना कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है हमारे गुलाब जामुन का। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनकी छोटी छोटी हम बॉल बनाएंगे। तो हाथों में घी लगा के आप बनाओगे तो आपका चिपकेगा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और देखो कितना बढ़िया हमारा गुलाब जामुन का डो बनकर तैयार हुआ है, आप लोग को भी दिख रहा है। देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब हाथों को हम कर लेते हैं क्लीन। तो अब हम हाथों में इस तरह से घी लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा और अपने डो में से छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। तो आप जितनी बड़ी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स उतनी बड़ी आप बना सकते हो इस तरह से। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसको हम हल्का सा इस तरह से गड्ढा करेंगे कटोरी नुमा, और इसमें हम 2 मिश्री के दाने, चाहे एक बड़ा अगर मिश्री का दाना हो इस तरह से कटिन वाला जो मिश्री रहता है वो वाला, तो इससे बड़ा अगर आपके पास मिश्री का दाना है तो एक ही डालिएगा। मेरे पास मीडियम साइज वाला है तो मैं 2 डाल रही हूँ। और इस तरह से इनको हम अच्छे से बंद करेंगे इस तरह से। आप चाहो तो इसमें किशमिश वगैरह भी डाल सकते हो फ्रेंड्स। अब इसको हम इस तरह से गोल गोल बॉल टाइप का नींबू साइज का ही बना रहे हैं हम फ्रेंड्स। आप चाहो तो इससे बड़ी भी बना सकते हो। देखो कितना बढ़िया हमारा लग रहा है। तो इसी तरह से हम लोई को लेंगे इस तरह से और इनको हल्का सा गड्ढा करेंगे और इसमें हम मिश्री के दाने डालेंगे इस तरह से और इनको हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो मिश्री के दाने डालने से आपका बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। बीच में जो हमारा गुठली वगैरह रह जाता है वो बिल्कुल भी आपका नहीं रहेगा और जूसी टाइप का लगेगा, आपका बनकर तैयार होगा गुलाब जामुन। तो देख लो दूसरा वाला भी मैंने बनाकर दिखा दिया आपको। इसी तरह हम सभी अपने गुलाब जामुन के बॉल को बना लेंगे इसी तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने बना लिया है और इसमें क्रैक वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। देख लो बिल्कुल ही चिकना चिकना सा हमारा बनकर तैयार हुआ है। थोड़े से हाथ पर घी लगाकर या तेल लगाकर आप इस तरह से बनाओगे और सूजी और उसमें ब्रेड का जो डो बना हुआ था उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच के जितना घी डालकर आप अच्छे से मलोगे तो बिल्कुल ही इसमें क्रैक नहीं आएगा। अब चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल डालकर चढ़ा दिया, आप चाहो तो घी में भी फ्राई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के। तेल हमारा गर्म हो गया है तो लो टू मीडियम पे ही इन्हें हमें फ्राई करना है और तेल को हमें ज्यादा गर्म नहीं करना फ्रेंड्स। जिस तरह से आपको दिख रहा है बस उतना ही रहना चाहिए। तो एक बार में आप ज्यादा मत डालिएगा और लो टू मीडियम गैस पे ही इन्हें हमें अच्छे से फ्राई करना है धीरे धीरे। हाई कर दोगे तो फिर ये क्या होगा कि अच्छे से हमारा स्पॉन्जी बनकर तैयार नहीं होगा, फट से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो इसीलिए लो टू मीडियम पे ही इन्हें हमें फ्राई करना है और अभी इनको हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है।
थोड़ा सा हल्का कलर चेंज जब हो जाएगा एक तरफ से, तब इनको हम अच्छे से हिलाएंगे। देखिए हल्का हल्का हमारा कलर चेंज हो गया है, तो अब इस तरह से इनको हम इस तरह से चारों तरफ से घुमा घुमा देंगे। देखो बिल्कुल हल्का हल्का चेंज हुआ। फिर फ्रेंड्स देख लो, आप लोग भी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसी तरह से इनको हम बीच से नहीं पलटेंगे, बस इसी तरह से हिलाते जाएंगे, वो अपने आप घूम घूम कर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं हिलाना है, बस 1 से 2 बार इस तरह से आप हिला दो, उसके बाद फिर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए। इस तरह से इनको हम अच्छे से चलाते भी जाएंगे। इस तरह से देखिए हमारा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है हमारा गुलाब जामुन। तो देख लीजिए कितना सुंदर हमारा कलर आया फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसे इसी स्टेज में निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसे थोड़ा और डार्क करूंगी। डार्क करने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर से लिखना, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस विलेज से। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। मैं भी नई नई डिश आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो इस तरह से इनको हमें घुमाते हुए अच्छा सा गोल्डन कर लेना है। और ये इतना बढ़िया बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स कि बाहर का गुलाब जामुन मार्केट का आप खाना भूल जाओगे एक बार इस तरह से बनाओगे तो। बाहर में क्या है कि किस चीज़ का यूज करते हैं, क्या क्या डालते हैं, वो हमें पता नहीं होता है। और फेस्टिवल के टाइम पर तो और भी वो लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं ये हमें पता नहीं होता है। तो हम हेल्दी तरीके से इस तरह से हम फैमिली को खिला सकते हैं। और रक्षाबंधन के लिए तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट मिठाई है फ्रेंड्स। आप लोग इस तरह से बनाकर रक्षाबंधन में अपने भाई को खिला सकते हो। तो देखिए कितना बढ़िया, जैसे जैसे इसका कलर डार्क हो रहा है हमारा गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से लो टू मीडियम गैस पे हमें इन्हें फ्राई कर। देखिए हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हो गए। इससे ज्यादा हमें इन्हें गोल्डन नहीं करना फ्रेंड्स। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के जो हमारे पास हैं उनको फ्राई कर लेंगे। और गर्मा गर्म ही ये हम डालेंगे। जैसे गर्मा गर्म हमने फ्राई किया है तो चाशनी को हल्का सा गुनगुना रखेंगे और उसी में हम डाल देंगे अपने गुलाब जामुन को गरम गरम के। हमने सभी को डाल दिया है। इनको भी हम उसी तरह से जैसे पहले बैच को हमने फ्राई किया है उसी तरह से हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। देखो कितना बढ़िया बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो देखिए चाशनी हमारा गुनगुना ही है, तो उसमें से हम अपने इलायची के छिलकों को निकाल लेंगे। और आप चाहो तो दाने वगैरह जो इसमें हमने डाले हैं कूट कर मोटे मोटे हैं उसको निकाल सकते हो, या तो फिर आप ऐसे ही रख सकते हो फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने गुलाब जामुन को हम गर्मा गर्म ही इसमें डाल देंगे और इनको हम ढक देंगे। बाकी जो फ्राई हो रहा है इसी तरह हम इनको भी इसमें डाल देंगे। और ये जब फूलेंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही बड़े बड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। आपको अभी इतना छोटा लग रहा है देखने में। और ये हमने 1/4 कप सूजी और 6 ब्रेड से हम 1.5 से 2 किलो के करीब गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। तो क्यों बाहर से लेना है जब हम घर पर बना सकते हैं। और टेस्ट में बिल्कुल भी आपको फर्क नहीं आएगा। टेस्टी तो इनका इतना बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स कि मत ही पूछो। एक बार बनाओगे तो आप बार बार बनाना चाहोगे। तो कम खर्च में कम पैसे में हम इतना अच्छा से घर पे शुद्ध तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए इनको भी हम इस तरह से हल्का हल्का इनका कलर चेंज हो गया आप लोग को दिख रहा होगा। तो दूसरे बैच को भी इस तरह से हम हल्का हल्का चला देंगे। और पहले बैच की तरह इन्हें भी हम उसी तरह से गोल्डन ब्राउन कर। दूसरा वाला बैच भी हमारा बिल्कुल बनकर अच्छे से तैयार हो गया है। तो इनको भी अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे इस तरह से। और गर्मा गर्म ही इसे हम चाशनी में अपने डाल देंगे। तो देखिए सभी गुलाब जामुन को हमने सभी पीसेस को हमने चाशनी में डाल दिया है। तो अब इनको आधा घंटा के लिए हम छोड़ देंगे, या तो फ्रिज में आप रख दो या तो फिर बाहर ही रखो। उसके बाद मैं इसको कट करके आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स कितना बढ़िया जूसी बनकर हमारा तैयार होगा। तो देखिए आधा घंटा हमारे गुलाब जामुन को हो गए, देख लो ये ऊपर आ गया फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने चाशनी को आपको ज्यादा बनाने के लिए बताया था। तो चाशनी आप अच्छे से ही बनाना फ्रेंड्स, क्योंकि फूल फूल कर
गुलाब जामुन जो हमारा है वो चाशनी पी लेता है। तो इसीलिए देखो कितना बढ़िया हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैं तोड़कर भी इसे काट कर दिखा रही हूँ, देख लो। ये देख लो आप लोग, बिल्कुल जाली जाली सा हमारा दिख रहा होगा आपको फ्रेंड्स। और सॉफ्ट भी उतना ही है फ्रेंड्स। जो हमने इसमें मिश्री अंदर डाला है उसके वजह से ये बहुत ही हमारा अंदर से भी सॉफ्ट है। देख लो, जाली आपको दिख रहा होगा गोल छेद जैसा, वो वाला। तो उसी तरह से बन जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इस तरह से जरूर ब्रेड और सूजी डालकर आप लोग भी बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा टेस्टी और हेल्दी गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गया है, वो भी बहुत ही कम खर्च में। तो आप लोग भी जरूर से बनाइएगा फ्रेंड्स। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।